दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मच्छर की भनभनाहट के बारे में। बरसात में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। शाम होते ही वे कान के पास आकर गाना गाने लगते हैं। अगर आप नींद में हो तो टूट जाती है। कई बार हम उन्हें भगाने के लिए तमाम तरह की तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं भागते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि आखिर यह मच्छर आवाज़ करते क्यों हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मच्छर आपके कान के पास आकर भनभना रहे हों। वह दूर भी हों तो आपको लगता है कि वह आपके कान के पास ही आके गाना बजा रहे हैं। मच्छर के लिए ऐसा करना मजबूरी होती है। दरअसल मच्छरों के पंख काफ़ी छोटे होते हैं, उन्हें उड़ने के लिए काफ़ी तेज़ी से फड़फड़ाना पड़ता है। ऐसे में भनभनाने की यह आवाज़ आती है। भिन भिन की फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि इसके वाइब्रेशन कान के पर्दों पर महसूस करता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भनभनाना मच्छरों की फितरत होती है। वे इसके लिए और इसके जरिए से लोगों से काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि सिर्फ उड़ने के लिए ही नहीं बल्कि मच्छर प्रजनन क्रिया के लिए भी ऐसी आवाज़ निकालते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस बात की खोज की गई। उस वक्त अमेरिका में पीला बुखार फैला हुआ था। उस समय लुईस एम रोथ ने मच्छरों पर शोध किया था। उन्होंने बताया कि नर मच्छर इस आवाज़ से मादा को लुभाते हैं। वास्तव में जब मादा मच्छर सो रही होती हैं तब नर उन्हें परेशान नहीं करते। ऐसे में प्रजनन क्रिया वह उड़ते वक्त करते हैं। भन भन की आवाज़ उनका एक हिस्सा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका में पीला बुखार काफ़ी ज़्यादा फैल गया था तो उस समय लुईस एम रोथ ने मच्छरों पर यह शोध किया था और उनका कहना था कि नर मच्छर मादा मच्छरों का खास ख्याल रखती हैं। जिस समय मादा मच्छर सो रही होती हैं उस समय परेशान वह उन्हें नहीं करते हैं। ऐसे में जब मादा मच्छर उड़ रही होती हैं उस समय नर मच्छर उनके करीब जाते हैं और यह भनभनाहट उनकी तलाश में होती है। चलिए अब जान लेते हैं मच्छरों की आवाज़ हमारे अंदर इतनी चीढ़न क्यों पैदा करती है। इसके पीछे कोई एक ठोस कारण नहीं मिलता है, फिर भी कुछ प्रयोग बताते हैं कि हर व्यक्ति मच्छरों की आवाज़ के लिए अलग अलग तरह से संवेदी होता है। जब बहुत सारे मच्छर एक साथ भिनभिनाते हुए मंडराते हैं तो उनकी भिन भिन की फ्रिक्वेंसी इतनी होती है कि इसके वाइब्रेशन न सिर्फ कान के पर्दों पर बल्कि मस्तिष्क में सूचना तंत्र पर भी एक विशेष प्रभाव डालते हैं। दरअसल यह भिनभिनाहट स्पर्श की सूचना देने वाली तंत्रिकाओं को एक्साइटेड कर देती है। इसीलिए ये आवाज़ें सुनने के साथ ही व्यक्ति लगभग तिलमिलाते हुए प्रतिक्रिया जताता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपनी दिमागी संतुलन भी खो बैठते हैं। चलिए अब जानते हैं मच्छरों से जुड़े हुए कुछ अनोखे ज्ञान। क्या आप जानते हैं कि नर मच्छर कभी नहीं काटता है? जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। लोगों को हमेशा मादा मच्छर ही काटती है और ऐसा इसलिए क्योंकि मादा मच्छर को अपने अंडे के विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो इसे इंसानों के खून से आसानी से मिल जाता है। मादा मच्छर एक वक्त में करीब 300 अंडे देती है। वहीं एक मच्छर की आयु 2 महीने से कम होती है। नर मच्छर 10 दिनों तक तो मादा मच्छर 6 से 8 हफ्ते तक जिंदा रह जाती है। मच्छरों के दांत नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपने मुंह के नुकीले और लंबे डंक से काटते हैं और एक मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा तक खून भी पी सकता है। और हाँ, अगर आपको पसीना कुछ ज़्यादा ही आता है तो आपको मच्छर भी ज़्यादा ही काटेंगे। पसीने की महक मच्छरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर आप बियर पीते हैं तो मच्छर आपको अपना शिकार ज़रूर बनाएगी, क्योंकि रिसर्च में यह साबित हुआ है कि जो लोग बियर पीते हैं मच्छर उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग भी उनको काफ़ी पसंद आते हैं। ऐसे लोगों को वो ज़्यादा काटते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो इसकी खुशबू से मच्छर आपके आसपास नहीं आएंगे। मच्छर तुलसी के पत्तों से दूर ही भागते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मच्छरों की याददाश्त काफ़ी तेज़ होती है। रिसर्च में साबित हुआ है कि जब आप किसी मच्छर को मारने की प्रयत्न करते हैं तो आपके आसपास कम से कम 24 घंटे तक नहीं मंडराएगा। इसके अलावा दोस्तों, मच्छर इंसानों की महक को भी पहचानते हैं और वो आपकी महक से पहचान पाते हैं कि उनका आपसे पहले कभी सामना हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।